हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिदम, ठीक है, लॉगरिदम लघुगणक एक्सरसाइज सी, है ना। एक्सरसाइज सी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में 5872 मल्टीप्लाई 0.058 दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग का एक्सरसाइज सी का फर्स्ट क्वेश्चन पहले सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड बना लेते फिर फर्स्ट बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 89 डिवाइड बाई 48.5 दिया हुआ है लॉग में, ठीक है। 89 डिवाइड बाई 48.5 दिया हुआ है। इसको हम लोग को लॉग टेबल के थ्रू सॉल्व करना है, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल के थ्रू उसको सॉल्व करना है। लिखा है फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल, ठीक है। लघुगणक सारणी की सहायता से इसका वैल्यू निकालना है। मैं इसमें से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, कैलकुलेटर हमारे पास होता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पर वैसा आंसर चाहिए नहीं, ठीक है। नहीं तो बच्चों लोग के साथ चीटिंग हो जाएगी, इतने इजी क्वेश्चन बच्चों लोग को कैलकुलेटर नहीं मिलता है, फिर कॉलेज वाले बच्चे बोल रहे हैं लॉग टेबल से सॉल्व करना है, ठीक है। तो लॉग टेबल लॉग लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इसको ऐसा करते हैं लेट x इज इक्वल टू या फिर y इक्वल टू लेट y इक्वल टू 89 डिवाइड बाई 48.5, ठीक है। क्योंकि दो साइड चाहिए हमको लॉग के लिए, वन साइड से भी बना सकते हैं पर दो साइड वाला ज्यादा इजी होता है और लगभग सारी चीजों में काम आ जाते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ले लिया हमने, दो साइड हो गया, इक्वल टू इस साइड लेफ्ट साइड भी हो गया, राइट साइड भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग लॉग लेते हैं यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग तो लॉगरिदम लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लॉग भी लिख सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर लॉग लेते हैं तो क्या होगा हमारा, तो ये यहाँ पे जो y है हो जाएगा log y, और यहाँ पे log है तो log करके ब्रैकेट लगा दो 89 डिवाइड बाई 48.5। अभी तक हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किए हैं, ये दिया था, ये लिख दिए, ये लिख दिए, यहाँ लेट y इक्वल टू y करके लिख दिए, ठीक है। माना y बराबर इतना इतना और y को log y लिख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे log का अप्लाई करते हैं। लॉग को कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब लॉग को अंदर लेके जाते हैं तो डिवाइड वाला माइनस में हो जाता है और मल्टीप्लाई वाला प्लस में हो जाता है। तो लॉग का इधर 89 तो log 89, ठीक है, डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई रहता तो प्लस होता है log 48.5, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद log y इज इक्वल टू log 89 लिखना है, log 89 लिखना तो हम लोग लॉग टेबल निकालते हैं, ठीक है। हमारी मैथ्स की बुक के पीछे दिया हुआ है लॉग टेबल दिया हुआ है। लॉग टेबल जो है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार, ठीक है। लॉग टेबल जो है वो 10 से 99 तक होता है और एक होता है एंटी लॉग का टेबल। एंटी लॉग का जो टेबल है वो 0.00 से 99 तक वो भी रहता है, ठीक है। और वो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट रहता है क्योंकि एंटीलॉग दशमलव के बाद वाला रहता है, डेसिमल के बाद वाला हम लोग एंटीलॉग निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मुझे लॉग टेबल निकालना है किसका, 89 का, ठीक है। 89 का कुछ नहीं तो 00 देखते हैं। 4 डिजिट का लॉग टेबल दिया रहता है हमारे बुक में, इधर देखना 4 डिजिट का लॉग टेबल दिया रहता है। जैसे यहाँ पे होता 8952 होता, तो 89 का 5 का लॉग टेबल देखता और मिन डिफरेंस 2 देखते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 89 का 00 देखेंगे, ठीक है। तो मैं लॉग टेबल आप लोगों को दिखा रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन में, ये देखो। तो ऐसा देखो लिखा है लॉगरिदम लिखा हुआ है, हिंदी में लघुगणक लिखा होगा, या लॉगरिदम ही लिखा रहता है इंग्लिश वाले बुक में चाहे हिंदी वाले बुक हो। लॉगरिदम में देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 10 से पूरा 49 तक। नेक्स्ट पेज आप पलटाओगे, पन्ना पलटा दोगे तो आपको आएगा 50 से 99 तक, ठीक है। तो मुझे चाहिए 89 का। 89 का देखो यहाँ पे मैं पेन से टिक करके रखा हूँ। 89 का
थोड़ा सा क्लोज करता हूँ मैं। 89 का दिया 9494, देखो दिया है 84 का 9494, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 होता है टोटल, ठीक है। तो 89 का 0 0 देखो कितना आएगा 9494, ये 0 वाला है, फिर ये 1 वाला है ना, तो कितना दिया 9494 दिया हुआ है। तो ये हमारा 89 का लिखा मैंने, ठीक है, उसको लिखा मैंने 9494। लॉग टेबल में 2 डिजिट है, कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 n है। अगर n की वैल्यू 2 है तो n-1 लेते हैं लॉग टेबल में, n-1 2 डिजिट है तो क्या लूंगा 1 पॉइंट। लॉग टेबल की वैल्यू है डेसिमल के बाद लगाते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो 1, डेसिमल के पहले 2 डिजिट है तो 1, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, माइनस लॉग एन को डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 1। अगर ये 485 होता तो चलता मैं इसको 2, कैसे होता मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट मैंने यहाँ पे लिया 1 लिया पॉइंट। अब मैं देखूंगा 48 का 5 देखूंगा, 48 का 5, ठीक है। तो मैं पन्ना पलटा लेता हूं मैं, ठीक है, पन्ना पलटाते हम लोग, यह आ जाएगा मेरा 48 का 5, ये देखो दिया हुआ है 48 का 5 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 6 5 7 6 8 5 7 आएगा हमारा। 48 का 1 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा 6 8 5 7, ये दिया देखो 6 8 5 7 दिया हुआ, ठीक है। तो 6 8 5 7 कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 8 5 7 ले लिया हम लोग, ठीक है। 2 डिजिट था तो 1, ठीक है, और 48 का 5 लिखा तो 6 8 5 7 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से करना तो कर लो, डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लो। तो मैंने कैलकुलेटर से माइनस किया तो इधर लिखना यह कि मेरा लॉग y इज इक्वल टू, इधर ध्यान देना, ठीक है, 0.2637 आया मेरा। ये मेरा y की वैल्यू नहीं है, मैंने y से स्टार्ट किया था, y की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ मेरे log y की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ से log पर हटाता हूँ, यहाँ पे क्या रहता है एंटी लॉग, ठीक है, क्योंकि लॉग लगा है तो एंटी लॉग लगाना चाहिए, क्योंकि बाजू वाली एंटी बुरा मान जाती है तो उसको भी लॉग लगाना पड़ता है, एंटी का भी लॉग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से लॉग हटाओगे, यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग 0.2637। अब एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, एंटी लॉग जो है डेसिमल के बाद वाला देखते हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से डिजिट स्टार्ट है वहां से लिख लेते हैं, पर एंटी लॉग में डेसिमल के बाद वाला लिखते हैं, जैसे 26 का 3 में डिफरेंस 7 लिखेंगे, ठीक है। तो लॉग टेबल में देखो 23 का 3 कैसे लिखते हैं हम लोग, इधर देखना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मेरा है लॉग टेबल, एक पन्ना पलटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा एंटी लॉग टेबल, ठीक है। ये आ गया मेरा एंटी लॉग का टेबल आ गया ना। तो इधर देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 26 दिया है, ये है 26, मुझे देखना है 26 का 3 देखना है, तो 0 1 2 और ये 3 18 32 दिया हुआ है, ठीक है। 26 का 3 जो है 1832 दिया है, 26 का 3 देखा, फिर उसके बाद ये मिड डिफरेंस का, ये देखो टेबल जो दिया रहता है ना हमारा जो टेबल दिया रहता है यहाँ पे 0 1 2 3 ये दिया रहता है, ये मिड डिफरेंस का होता है। मिड डिफरेंस 7 देखना है, 7 देखना है, 26 का 7 कितना आएगा, चलो देखते हैं। 26 में 3 देखे तो 18 32 आया, 7 देख लेते, 7 यहाँ पे 3 है, ठीक है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 1832 में मैं 3 को जोड़ दूँ तो 1835 आएगा, ठीक है, 1835। तो y इज इक्वल टू आएगा मेरा 1835, ठीक है। मैंने 26 का 3 देखा तो 18 32 आया था, 1832 आया था, मिड डिफरेंस 7 देखा तो 3 आया था, ऐड कर दिया मैंने तो 1835 आ गया, ठीक है। अब एंटी लॉग में एक प्लस करके देते हैं, जैसे इधर देखा एंटी लॉग में क्या करते हैं,
डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो एक कम करके लिए, 2 डिजिट था एक कम करके लिए, 2 में कम करते तो 1 आया, 3 रहता तो 3 में कम करते 2 आता। अब एंटी लॉग में बढ़ा के लेते, जैसे यहाँ 0 है तो एक बढ़ा के लेंगे, कितना आएगा, एक संख्या के बाद में डेसिमल 1.835। अगर जैसे यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ पे डेसिमल की छोड़ के 1 2 3 के बाद डेसिमल, मतलब एक बढ़ा के डेसिमल लगाते हैं 1 2 और यहाँ पे मैं डेसिमल लगा देता। और मेरा यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे मेरा है 0 है, यहाँ पे 0 मतलब एक बढ़ा के देखो 1.835 मेरा आ गया आंसर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि कैसे हम लोग लॉग टेबल निकालते हैं, n+1 n-1 कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ लॉग टेबल कैसे देखते हैं। ठीक है, अगर मुझे लॉग देखना है, जैसे देखो लॉग मुझे लिखना 48 का 5 3 लिखना है, 48 का 5 3, तो 48 का मैं 5 देखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2637, सॉरी ये आएगा 6857 आएगा। फिर जब मैं मिड डिफरेंस देखूंगा 48 का 5 देखा तो 6857 आया। मिड डिफरेंस जब मैं 3 देखूंगा 3 तो उसमें 3 दिया, 3 का 3 देखा तो 3 आया, तो जोड़ नंबर आएगा 6860 आ गया, 6860 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो मैं कम करके 3 पॉइंट ऐसा लूंगा 3.6860। अगर वही मेरा लॉग 48.53 होता तो 48 का 5 में डिफरेंस 3 देखूं तो सेम यही आएगा 6860। मेरा लॉग सेम आएगा, लॉग टेबल चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, लेकिन डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल के बाद 2 संख्या इधर है आपके लेफ्ट साइड में, 2 है तो एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 था तो 3। सेम इसी तरह से लॉग 485.3 है तो डेसिमल के पहले 1 2 3 संख्या है, फिर 3 - 1 कर दे कितना आ जाएगा 2। अब वही 48 का 5 में डिफरेंस जब वही आएगा 6860, ऐसा होता है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, एग्जांपल 4.853 है, लॉग 4.8530000 है, तो इसका लॉग कैसे निकालेंगे। पहले तो ये है कि डेसिमल से पहले एक संख्या है, एक में एक कम करें तो कितना हो जाएगा 0, 3 में एक कम करें तो 2 में एक कम करें तो 1, 4 में एक कम करें तो 3, एक कम करते गए। अब यहाँ तो एक ही संख्या था, एक में एक कम करें तो कितना आ गया 0। ठीक है, इसके बाद 48 का मैं 5 और में डिफरेंस देखो तो क्या आएगा 0.6860। पॉइंट के बाद लिखते हैं, जब भी हम लोग लॉग टेबल देखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, लॉग टेबल की वैल्यू पॉइंट के बाद आती है। याद रखना हमेशा लॉग टेबल की वैल्यू पॉइंट के बाद आता है। अब इसका कैसे निकालेंगे, यही तो देखो 48 का 5 में डिफरेंस कितने हुआ, 4 डिजिट के बाद अगर यहाँ पे 5 होता, 5 6 भी होता तो मैं देख नहीं सकता, क्योंकि लॉग टेबल में 4 डिजिट का ही होता है। ठीक है, चलो इतना भी है, अगर 5600 भी है, ठीक है ऐसा भी है, तो मैं 48 का 5 में डिफरेंस 3 देखूंगा। लॉग टेबल हमेशा 2 डिजिट का देखना स्टार्ट करते हैं, 10 से 99 का देखते हैं लोग, 2 डिजिट का ही होता है। ठीक है, 2 डिजिट से स्टार्ट होता है ना, तो 48 का 5 में डिफरेंस 3 देखा मैंने। ठीक है, तो मेरा आ गया ये 6860 आ गया। अब मेरे पास टोटल कितना डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे 7 पॉइंट ऐसा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये तो था प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस को पहले हम लोग बार में कन्वर्ट करते हैं, माइनस को पहले बार में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आ जाता है बार 1.48, ठीक है, तो उसका मैं चलो माइनस वाला आप लोगों को बाद में बताता हूँ, है ना। ये हो गया आप लोगों का लॉग टेबल। लॉग टेबल के बाद एंटी लॉग कैसे देखते हैं बताता हूँ उसको। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं, एंटी लॉग इसी के देखते हैं। चलो मान के चलो एंटी लॉग
3.6860 है, 3.6860 ये दिया हुआ हमारा एंटी लॉग 3.6860 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग जो है दशमलव के बाद का देखते हैं, डेसिमल के बाद का देखते हैं, और डेसिमल के बाद क्या दिया है 6860। तो मैं 68 का 6 में डिफरेंस 0 देखूंगा तो मेरा आएगा 4853 आएगा, 4853 आएगा मेरा, ठीक है। तो इधर देखना कैमरे का एंगल थोड़ा चेंज किया मैंने, मुझे जो एंटी लॉग देखना है 3.6860 का देखना है। चलो और बताता हूं मैं, ये जो दिया था, जो मैंने लॉग निकाला, लॉग से एंटी लॉग निकाला था, मतलब लॉग का टेबल ये दिखा था, तो इसी को मैं देखूं एंटी लॉग तो इसका लॉग आ जाएगा। देखते हैं एंटी लॉग 1.6860, एंटी लॉग 2.6860, एंटी लॉग 0.6860, एंटी लॉग 7.6860, ठीक है। अगर आप लोग लॉग टेबल देखना नहीं आ रहा, एंटी लॉग टेबल देखना नहीं आता, अलग बात है, ठीक है, उसको मैं बाद में सिखा दूंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा कि एंटी लॉग और लॉग में हम लोग 1 -1 +1 कब करते हैं, ठीक है। अब मैं एंटी लॉग देखा 0.6860 बता, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद लेते हैं 6860 देखा तो मेरा आ गया 4853, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो एक बढ़ा के 2 संख्या के बाद डेसिमल, ठीक है। 6860 का लॉग टेबल हो तो वही आएगा 4853, डेसिमल 6860 तो 4853, डेसिमल 6860 तो 4853, सबका यही आएगा। यहाँ 3 है तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, या 1 है तो एक बढ़ा के 2 के बाद डेसिमल, या 2 है तो 1 2 3 के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। या 0 है तो 0 पे +1 करूंगा तो 1 आएगा, तो 1 के बाद डेसिमल। यहाँ 7 है, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद डेसिमल आएगा। अब हमारा जैसे क्वेश्चन मार्क का पूछता हूं, मेरा एंटी लॉग दिया हुआ है 4.6860, तो 6860 का आप लॉग देखोगे तो एंटी लॉग तो 4853 आ रहा है। अब यहाँ 4 तो एक बढ़ा के 5 संख्या के बाद डेसिमल लगाते हैं, 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 4 है तो एक बढ़ा के 4 + 1 7 + 1 0 + 1 2 + 1 1 + 1 3 + 1 ऐसा लगा, ठीक है। 4 + 1 मतलब 5 डिजिट के बाद लगाएंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट है, हमको तो 5 डिजिट के बाद लगाना है। पांचों डिजिट नहीं है तो एक 0 लगा के डेसिमल लगा देते हैं, मतलब ये डेसिमल कट जाता है, ये आंसर होता है। जैसे यहाँ पे 7 है तो 8 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 ये लॉग टेबल से आएगा, एंटी लॉग टेबल से। बाकी नहीं तो फिर मैंने 5 6 7 8 के बाद डेसिमल लगा दिया होता इसके बाद। ये हमारा होता है लॉग टेबल और एंटी लॉग का देखने का तरीका, ठीक है, लगाने का तरीका। टेबल कैसे देखते हैं कभी और थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दूंगा, ठीक है।